अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास है BSIT फाइनेंशियल अकाउंटिंग, चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। चैप्टर का नाम है जर्नल और आज इसका हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इनमें से सबसे पहले बच्चों हमारे पास नंबर 1 पे आ रहा है जर्नल। जैसे कि चैप्टर का नाम भी जर्नल है, तो जर्नल क्या होता है बच्चों? लिखा हुआ जी, जर्नल इज़ अ डे बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली अलॉन्ग विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये इसका फॉर्मेट है बच्चों जर्नल का। जर्नल जो है ये असल में एक डे बुक होती है, एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है बच्चों, जिसके अंदर हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हमने अभी लास्ट चैप्टर के अंदर जो है वो ट्रांजैक्शंस देखी बहुत सारी। तो बच्चों उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बिज़नेस के अंदर हमारे पास एक बुक होती है, एक रजिस्टर होता है, जिसको हम कहते हैं जर्नल। बच्चों इस बुक के अंदर हम क्या करते हैं, डेली बेसिस के हिसाब से डेट वाइज हम एंट्रियाँ करते जाते हैं। डेली बेसिस पे बच्चों इसमें हमने क्या करना होता है, एंट्रीज़ करनी होती है, और डेट के हिसाब से बच्चों इसमें एंट्रीज़ करनी होती है। मतलब जो डेट पहले आ रही है उसकी एंट्री हम पहले करेंगे, जो डेट बाद में आ रही है उसकी एंट्री हम बाद में करेंगे। जनवरी 1 की एंट्री पहले होगी, फिर जनवरी 2, जनवरी 3, फरवरी, मार्च, ऐसे बच्चों डेट वाइज हम एंट्रियाँ करेंगे। तो बच्चों ये जो डेट वाइज एंट्रियाँ करते हैं हम इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकली, तारीख के हिसाब से। क्लियर बच्चों? डेट वाइज, क्रोनोलॉजिकली मतलब डेट वाइज। इसके अलावा बच्चों हम इसमें पर्टिकुलर्स या डिटेल्स हम इसमें मेंशन करते हैं, हमने क्या चीज़ जो है वो ख़रीदी है, क्या चीज़ हमने सेल की है, वो सारी डिटेल हम यहाँ पे लिखते हैं। JF ये फ़िलहाल क्या होता है, ये जर्नल फोलियो होता है। तो ये आपको मैं नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट चैप्टर जब करेंगे फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। तो फ़िलहाल यहाँ पे कॉलम बनता है JF का, इसमें हमने वैसे लिखना कुछ नहीं है। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे 2 कॉलम और बनते हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो ये बच्चों हमारे पास जर्नल का एक फॉर्मेट है। तो जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो बच्चों ये प्रिंटेड फॉर्म में हमें ये बुक मिल जाती है, रजिस्टर मिल जाती है, जिसके अंदर ये टेबल ऑलरेडी बना होता है हर पेज के ऊपर। लेकिन अभी हम इस चैप्टर के अंदर जब हम ये चैप्टर करेंगे तो हमें ये टेबल जो है वो ख़ुद से हर पेज पे बनाना पड़ेगा। तो ये फॉर्मेट इसका आपको याद होना चाहिए, हमने इसी तरह से इसको ड्रॉ करना। तो ये एक जर्नल है। अब दोबारा से ज़रा डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको क्लियर हो जाएगी। लिखा हुआ जर्नल इज़ अ डे बुक। ये बच्चों डे बुक है। डे बुक का मतलब हम इसमें डेली ट्रांजैक्शंस करते हैं। इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। इसके अंदर बच्चों हम डेट वाइज एंट्रियाँ रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, अलॉन्ग विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। जी बच्चों जो भी हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ हम उसकी जो है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देते हैं कि हमने ये क्या काम किया, हमने गुड्स ख़रीदी हैं, हमने गुड्स सेल किए हैं, हमने मशीनरी परचेज़ की है, जो भी हमने काम किया, जो लेन देन हमने किया, उसकी हमने जो है वो हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ जो है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी देनी होती है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। दोबारा से पढ़ देता हूँ। जर्नल इज़ अ डे बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली अलॉन्ग विद शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। क्लियर बच्चों? तो ये हमारी जर्नल है, ये इसकी बच्चों डेफिनेशन है, और इस चैप्टर में हम जर्नल ही बनाना सीखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जर्नलाइजिंग। तो बच्चों इस जर्नल के अंदर हमने जो है वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। उसका एक स्पेसिफिक मेथड है, एक उसका तरीका, एक उसका प्रोसेस है। हमने उस प्रोसेस के मुताबिक जो है इस जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। अपनी मर्ज़ी से हमने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना, और इस चैप्टर के अंदर हम उस प्रोसेस को ही सीखेंगे कि किस तरह से हमने जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो बच्चों उस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। लिखा हुआ बच्चों, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो एक स्पेसिफिक प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों जर्नलाइजिंग। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों एंट्री। एंट्री बच्चों एंटर से, एंटर का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो है वो एंटर करना, लिखना। तो बच्चों यहाँ पे एंट्री से क्या मुराद है, क्या मतलब है इसका? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ डे बुक इज़ कॉल्ड एंट्री। जी बच्चों जब हम ट्रांजैक्शन को अपनी डे बुक के अंदर, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने एंट्री की है। क्लियर हो गया बच्चों? जब भी हम ट्रांजैक्शन को अपनी डे बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो जब आप प्रैक्टिकली जाएंगे तो आप ये वर्ड सुनेंगे, हम कहते हैं जी हमने ये एंट्री पास कर ली है, हमने ये एंट्री रिकॉर्ड कर लिया। क्या मतलब होगा इसका कि हमने ट्रांजैक्शन को डे बुक के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। तो लिखा टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन डे बुक इज़ कॉल्ड एंट्री। उसके बाद है बच्चों सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री का बच्चों क्या मतलब है? हमने लास्ट चैप्टर में देखा बच्चों, मैंने आपको बताया था हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके अंदर एट लीस्ट जो है वो 2 चीज़ें ज़रूर होती हैं, एक डेबिट और एक
क्रेडिट। कोई भी आप ट्रांजैक्शन देखें उसमें दो चीज़ें मस्ट होंगी, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो दो से कम नहीं हो सकती लेकिन दो से ज़्यादा हो सकती हैं। तो बच्चों ऐसी एंट्री जिसके अंदर सिर्फ एक चीज़ डेबिट हो और एक चीज़ क्रेडिट हो उसको हम कहते हैं सिंपल एंट्री। लिखा हुआ है एंट्री इन विच ओनली वन अकाउंट इज़ डेबिटेड एंड वन अकाउंट इज़ क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड सिंपल एंट्री। ऐसी एंट्री जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ डेबिट हो और एक ही चीज़ क्रेडिट हो उसे हम सिंपल एंट्री कहते हैं। उसके बाद है बच्चों कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री बच्चों एक ऐसी एंट्री होती है जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा चीज़ें या तो डेबिट हो रही होती हैं या फिर जो है वो क्रेडिट हो रही होती हैं। ऐसी एंट्री जिसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डेबिट या क्रेडिट हो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। तो लिखा हुआ जो एन एंट्री इन विच मोर दैन वन अकाउंट इज़ डेबिटेड और क्रेडिटेड इज़ कॉल्ड कंपाउंड एंट्री। जैसे मैंने अभी आपको बताया एक ट्रांजैक्शन में कम से कम दो चीज़ें होती हैं, तो दो से भी ज़्यादा हो सकती हैं लेकिन दो जो है वो कम से कम होंगी। तो सिर्फ दो चीज़ें होंगी, एक डेबिट या क्रेडिट, तो वो सिंपल एंट्री होगी। अगर जो है किसी ट्रांजैक्शन में दो या दो से ज़्यादा चीज़ें डेबिट या क्रेडिट हो रही हैं तो फिर हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। ये हम जब क्वेश्चन करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों नरेशन। तो नरेशन के बारे में बच्चों अभी हमने पीछे बात की है, जो हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जर्नल के अंदर हमने अभी बात की कि हर ट्रांजैक्शन के अंदर हमने जो है वो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देनी होती है। हमने जो भी काम किया तो वो जो हम शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देते हैं ट्रांजैक्शन के साथ हम उसको क्या कहते हैं, नरेशन। लिखा हुआ है अ शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड विद एंट्री इन जर्नल इज़ कॉल्ड नरेशन। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन के साथ हम जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देंगे उस एक्सप्लेनेशन को जो है वो हम अकाउंटिंग की ज़ुबान में क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। तो ये इसकी जो है वो कुछ बेसिक टर्म्स थी, बेसिक कंसेप्ट थे इस चैप्टर के अंदर। तो इसके अलावा बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है इसमें टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बच्चों दो किस्म की हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और एक होती है हमारे पास बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन क्या होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें हम कैश का लेन देन करते हैं, मतलब कैश पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं या कैश पे कोई चीज़ हम सेल करते हैं। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश रिसीव हो या कैश पे हो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, कैश ट्रांजैक्शन। जैसे कि बच्चों हम सैलरीज पे करते हैं, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। हम जो है वो रेंट रिसीव करते हैं तो ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। गुड्स हम कैश पे परचेज करते हैं, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है। तो सिंपली जिस भी ट्रांजैक्शन के अंदर कैश आ रहा है या कैश जा रहा है वो कैश ट्रांजैक्शन है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन बच्चों, क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब होता है उधार पे आपने कोई लेन देन किया। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता, उधार पे हम काम करते हैं, गुड्स आपने सेल की या परचेज़ की उधार के ऊपर, तो वो हमारी होगी बच्चों क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर बच्चों। तो ये दो टाइप्स है ट्रांजैक्शंस की। अब इनकी पहचान क्या होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि जो ट्रांजैक्शन है वो कैश है या क्रेडिट है। तो इसके लिए बच्चों मैं आपको ये इसकी आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन बता रहा हूँ, ये आपने याद रखनी है बच्चों। ट्रांजैक्शन में लफ्ज़ कैश दिया हो, ये पहली पहचान है बच्चों कैश ट्रांजैक्शन की। बिल्कुल सिंपल है, किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का लफ्ज़ दिया हो तो वो बच्चों हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। ये बिल्कुल सिंपल सी पहचान है। ये एक एग्जांपल बच्चों हम लिख रहे हैं, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश फ्रॉम अहमद। तो बच्चों इस देखें पूरी ट्रांजैक्शन में ये कैश का वर्ड आ गया। तो बच्चों किसी भी ट्रांजैक्शन में कैश का वर्ड आ जाए तो वो हमारी सिंपल कैश ट्रांजैक्शन होगी। ये तो बिल्कुल ईजी है इसकी पहचान बच्चों। अच्छा बच्चों दूसरी इसकी पहचान एक और है, ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ही अकाउंट दिया हो। ये हमने लास्ट चैप्टर के अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस किया था बच्चों। मैंने आपको बताया था हर ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन दी हो जिसके अंदर सिर्फ एक हेड ऑफ़ अकाउंट मेंशन हो और दूसरा हेड ऑफ़ अकाउंट मेंशन ना हो, तो आपको याद होगा हमने बात की थी जब एक अकाउंट दिया हो तो दूसरा अकाउंट जो है वो हमेशा कैश ही होगा। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं बच्चों, ये एग्जांपल लिखी हुई है गुड्स परचेज। तो अब यहाँ पे बच्चों देखिए उसने आपको सिर्फ गुड्स परचेज बताया लेकिन आगे दूसरी चीज़ नहीं मेंशन की हुई। तो इसमें दूसरी चीज़ बच्चों अंडरस्टूड है, वो क्या होगी, कैश होगी, और ये कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये दूसरी पहचान है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक अकाउंट दिया हो और दूसरी चीज़ कुछ भी ना मेंशन हो तो बच्चों वो भी हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये बच्चों कैश ट्रांजैक्शन की पहचान है, बिल्कुल सिंपल सी। पहली पहचान तो बिल्कुल इजी है, अगर ट्रांजैक्शन में कैश का लफ्ज़ आ जाए तो वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। और दूसरी पहचान ये है बच्चों, अगर ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक हेड ऑफ़ अकाउंट मेंशन है और दूसरा नहीं मेंशन तो वो भी कैश ट्रांजैक्शन होगी। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्रेडिट ट्रांजैक्शन की बच्चों क्या पहचान है, तो इसके लिए बच्चों लिखा हुआ जी ट्रांजैक्शन में कोई नाम लिखा हो और लफ्ज़ कैश ना लिखा हो। जी बच्चों अगर आपके पास कोई ट्रांजैक्शन आती है जिसके अंदर किसी आदमी का, किसी कंपनी का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा हो लेकिन कैश का लफ्ज़ ना लिखा हो उसके अंदर,
तो उसको भी हम क्या उसको हम कहेंगे क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इसकी एग्जांपल देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ गुड्स परचेज्ड फ्रॉम अहमद। ये देखें बच्चों इसमें नाम आ गया, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको कहीं पे कैश नज़र नहीं आ रहा। जी बच्चों नाम दिया हुआ है इसमें, लेकिन कैश नहीं लिखा हुआ, तो ये हमारी कैश ट्रांजैक्शन होगी। ऐसे बच्चों मैंने बताया कोई ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आ सकता है, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ABC कंपनी, तो ये भी जो है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। क्लियर बच्चों? तो कोई नाम आ जाए लेकिन कैश ना लिखा हो उस पूरी ट्रांजैक्शन में, वो आपकी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। दूसरी पहचान बच्चों इसकी बिल्कुल इजी है, ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट लिखा हो। तो बच्चों ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट का मतलब ही उधार होता है। ऑन क्रेडिट और ऑन अकाउंट का मतलब ही उधार होता है। जिधर ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट लिखा हो इसका मतलब है वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ये तो बिल्कुल सिंपल पहचान है इसकी। एग्जाम्पल बच्चों देख लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम बिलाल ऑन अकाउंट। ये देखें जी ऑन अकाउंट का लफ्ज़ इसके अंदर आ गया। जब ऑन अकाउंट आ जाए तो फिर तो आपको जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो जो है वो सिंपल क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो दूसरी एक पहचान बच्चों मशीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ये देखिए ये दोनों वर्ड्स, इनमें से कोई सा भी वर्ड आ सकता है, ऑन अकाउंट आ जाए या ऑन क्रेडिट आ जाए, तो ये बच्चों हमारी होगी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्लियर हो गया बच्चों? क्रेडिट ट्रांजैक्शन की पहली पहचान क्या थी? नाम लिखा हो लेकिन उस ट्रांजैक्शन में कैश ना दिया हो, तो ये भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। और दूसरा ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट अगर किसी ट्रांजैक्शन में आ जाता है तो ये भी हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी। तो बच्चों ये आज का टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने नेक्स्ट जो चैप्टर करना है वो उसके अंदर हम ये रूल्स ये कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो आपने आज बच्चों ये चीज़ें अच्छी तरह से जो है वो याद कर लेनी है। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो बच्चों इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।